हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है वे उदाहरणों के साथ सीखेंगे। अतः वीडियो को आप बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको हर एक रूल की पूर्ण रूप से जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आपको ये तो पता है कि इस टेंस के वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, ये सब समूह आते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हमने वीडियो डाली है वो आप देख लीजिए। अब यदि वाक्य पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही है, हो, हूँ के अंग्रेजी के लिए इज आर एम का प्रयोग करेंगे। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में कम्प्लीमेंट और सबसे बाद में फुल स्टॉप। ये है एक्टिव वॉइस का नियम, जहाँ कर्ता को प्रधानता दी जाती है। जैसे वह घर जा रहा है, जाने का काम कौन कर रहा है? वह। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? इसका पैसिव वॉइस बनाने का नियम ये है कि जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यानी पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर जो पैसिव सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम का प्रयोग करेंगे। फिर जो है हम बी की इंग फॉर्म का प्रयोग करें, यानी बीइंग, BEING, बीइंग। फिर उसके बाद में जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर हम बाय का प्रयोग करेंगे, द्वारा या के माध्यम से, के अर्थ में। फिर जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसके बाद में शेष वाक्य यानी कंप्लीमेंट जो है वो आएगा, वाक्य को पूरा करने वाला। ये है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम। इसी प्रकार आप अगर पैसिव से एक्टिव वॉइस में बनाने के लिए पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो हमारा पैसिव वॉइस में पैसिव ऑब्जेक्ट है यो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब इसमें इज या आर एम का प्रयोग करेंगे। फिर जो यहाँ पे पैसिव वॉइस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो एक्टिव वॉइस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग आ जाएगी, इंग फॉर्म मैन वर्ब की। ठीक है, अब यहाँ पैसिव वॉइस में जो बीइंग है एक्टिव वॉइस में ये हट जाएगा बीइंग। ठीक है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाएगी। ठीक, अब इसके बाद में पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है, पैसिव सब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद में कम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे और या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाएंगे। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया हुआ है, आशु इज टीचिंग इंग्लिश एट दिस यूनिवर्सिटी। आशु इस यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ देखिए इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में तो इंग्लिश आ जाएगी। अब इंग्लिश है सिंगुलर इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज रहेगी। फिर बीइंग लगा यानी इंग्लिश इज बीइंग। इसके बाद यहाँ जो टीचिंग मेन वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? टीच, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट। इंग्लिश इज बीइंग टॉट। अब इसके बाद में फिर लगेगा बाई। यहाँ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है आंसू, जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो होगा तो रहेगा आंसू। फिर एट दिस यूनिवर्सिटी ये यहाँ लिख देंगे। तो इसका अर्थ हुआ अंग्रेजी आंसू द्वारा इस विश्वविद्यालय में सिखाई जा रही है या पढ़ाई जा रही है, आप ये भी कह सकते हैं। तो ये अर्थ रहेगा इसका। नेक्स्ट, अब एक्टिव वॉइस का वाक्य है, दे आर मेकिंग अ मूवी अबाउट यू। वे आपके विषय में एक मूवी बना रहे हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ देखिए अ मूवी अबाउट यू, आपके विषय में एक मूवी, ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है सारा, जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, अ मूवी अबाउट यू। अब इसके बाद में मूवी की बात कर रहे हैं। मूवी का विषय दे दिया आप, यानी आपके विषय में, आपके जीवन से जुड़ी, यू के विषय से जुड़ी हर एक जितनी भी घटनाएं हैं या तथ्य है या जो भी जानकारी है वो सब मूवी के माध्यम से दर्शाना। तो यहाँ क्या होगा पैसिव वॉइस में? अ मूवी अबाउट यू, मूवी सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। फिर बीइंग, बनाने की थर्ड फॉर्म मेड। फिर बाय और देखा हो जाएगा दैम, ऑब्जेक्ट, यानी आपके विषय में एक मूवी उनके द्वारा बनाई जा रही है, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट, अ रोबोट इज
सर्विंग फूड इन दिस होटल। अब यहाँ देखिए, एक रोबोट इस होटल में भोजन परोस रहा है, तो उसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? यहाँ फूड इसमें ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा फूड। ये सिंगुलर में आ जाएगा, क्या हो जाएगा? इज, फिर बीइंग, फिर परोसने की थर्ड फॉर्म सर्व्ड हो जाएगी, फिर बाय लगेगा, उसके बाद अ रोबोट पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा इन दिस होटल। इस प्रकार से आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। आप इसी प्रकार से आप पैसिव से एक्टिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे यही ले लीजिए, ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना, तो आपको क्या ध्यान रखना है? बाय दैम के बाद, बाय के बाद में दैम लगा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा दे। यहाँ इसमें यू के साथ इज है, तो दे के साथ तो यहाँ क्या आ जाएगा? आर। यहाँ मैन वर्ब क्या मेड थर्ड फॉर्म में है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म मेकिंग हो जाएगी। फिर इसके बाद में जो है अ मूवी अबाउट यू, पैसिव वॉइस में क्या हमारा सब्जेक्ट है, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ मूवी अबाउट यू। इस प्रकार आप एक्टिव से पैसिव या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना सकते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल देखिए, नकारात्मक जो वाक्य है। एक्टिव वॉइस में क्या रूल है? एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद में इज, आर, एम आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, है, हो की अंग्रेजी के लिए, फिर इसके बाद में जो है नोट आएगा, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और बाद में कॉम्प्लीमेंट और सबसे बाद फुल स्टॉप। ये तो एक्टिव वॉइस का रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस का। अब इसका पैसिव वॉइस का रूल देख लीजिए। पैसिव वॉइस का रूल क्या है इसमें पैसिव वॉइस में रूल में सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट आएगा, पैसिव सब्जेक्ट के बाद में इज या आर या एम आएगा, इसके बाद में नोट आएगा, फिर बीइंग आएगा, बीइंग, इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट और बाद में कॉम्प्लीमेंट और फुल स्टॉप। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस की बनाने की। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ कहा है इसमें, देखिए, दे आर नॉट हेल्पिंग मी, वे मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पे मी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी का आई हो जाएगा। अब दे के साथ तो आर होता है, लेकिन आई के साथ क्या आ जाएगा? एम, फिर इसके बाद आएगा नोट, फिर हेल्प की थर्ड, यहाँ पे बीइंग आएगा, क्या आएगा? बीइंग, नोट के बाद बीइंग आ गया, फिर हेल्प की जो थर्ड फॉर्म है वो हेल्प हो जाएगा, बाय और दे का हो जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे दैम, यानी मेरी उनके द्वारा सहायता नहीं की जा रही है। अब एक्टिव वॉइस में देखिए, फिर ही इज नॉट ब्लेमिंग मी, वह मुझे दोष नहीं दे रहा है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले मी का पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा आई, आई के साथ एम आएगा, फिर नॉट, फिर बीइंग लगेगा, फिर ब्लेम, इसकी तरफ में ब्लेम्ड, बाय ही का हो जाएगा हिम, यानी मेरी उसके द्वारा या मुझे उसके द्वारा दोष नहीं दिया जा रहा है। ये इसका अनुवाद हो जाएगा। अगर ऐसे ही पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में बनाने के लिए पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले पैसिव वॉइस में बाय के बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसे देखिए, हिम है, तो इसका सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में ही हो जाएगा। अब यहाँ इसके साथ फिर क्या आएगा? इज आएगा, ठीक, ही के साथ तो ही जाता है, फिर नोट, फिर ब्लेम्ड, इसकी थर्ड फॉर्म है ना ब्लेम की, तो इसमें आईएनजी लग जाएगा, ब्लेमिंग हो जाएगा, बीइंग हट जाएगा एक्टिव वॉइस में, फिर इसके बाद में पैसिव वॉइस में जो आई है सब्जेक्ट, वो एक्टिव वॉइस में मी हो जाएगा। इस प्रकार आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। अब ये देखिए, ही इज नॉट टेलिंग अ लाई, वह झूठ नहीं बोल रहा है। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? अ लाई, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, फिर इसके बाद में इज आएगा, फिर नॉट, इसके बाद बीइंग, फिर बोलने की थर्ड फॉर्म टोल्ड, बाय ही का हो जाएगा हिम। इस प्रकार आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं टैग टाइप की, यानी इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उनकी बात करते हैं। टैग टाइप में क्या रूल है एक्टिव वॉइस का? सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? टैग टाइप में देखो, यस और नो टाइप भी कहते हैं, क्या से शुरू होने वाले भी कहते हैं, यानी जो क्या से शुरू होते हैं, है ना। तो जैसे क्या वह घर जा रहा है, क्या वैसे पढ़ा रहा है, तो इस टाइप से एक्टिव वॉइस का रूल क्या होगा? सबसे पहले इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा एक्टिव वॉइस में। अगर नोट भी सब्जेक्ट में दिया हुआ है, यानी वाक्य में दिया, जैसे क्या वह घर नहीं जा रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद में आप यहाँ पे नोट लिखेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट और सबसे बाद में क्वेश्चन मार्क। फिर इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा? पैसिव वॉइस का रूल इसका जो है, जो हमारा पैसिव सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आएगी, फिर इसके बाद में पैसिव सब्जेक्ट होगा। अगर नोट भी आया हुआ है वाक्य में तो सब्जेक्ट के बाद नोट लिखिए, फिर इसके बाद में बीइंग आएगा, फिर इसके बाद में मैन वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, ये क्या आएगी? थर्ड फॉर्म, क्या लिखनी है? थर्ड फॉर्म,
ये सही कर लेना, थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद में बाई, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट और प्लस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इज द लॉयर नॉट गिविंग डॉक्यूमेंट टू द जज। क्या वकील न्यायाधीश को डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है? क्या वकील, क्या है, वकील है, सॉरी लॉयर का था वकील। क्या वकील न्यायाधीश को डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, ये अर्थ उसका। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट्स जो दिया हुआ है ये प्लूरल है, तो यहाँ पे ये इसमें यहाँ गलत छपा हुआ है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्लूरल है तो यहाँ स्टार्टिंग में आ जाएगा आर। क्या आ जाएगा? आर। ये सही कर लेना, यहाँ पे आर, यहाँ इसके स्थान पर आर आ जाएगा, आर। फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर नोट, इसके बाद बीइंग गिवन बाय द लॉयर टू द जज। तो इसका ये पैसिव वॉइस होगा। नेक्स्ट देखिए, आर दे नॉट ड्राइविंग दिस कार। क्या वे यह कार नहीं चला रहे हैं? इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? देखिए दिस कार के अनुसार स्टार्टिंग में इज आ जाएगा क्योंकि दिस कार सिंगुलर है। इज दिस कार, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर चलाने की थर्ड फॉर्म ड्राइवन, बाई देगा हो जाएगा दैम। क्या यह कार उनके द्वारा नहीं चलाई जा रही है? नेक्स्ट वाक्य देखिए, आर यू वॉचिंग द टीवी एट होम। क्या आप घर पर टीवी देख रहे हैं? तो यहाँ देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? में स्टार्टिंग में यहाँ पे टीवी आएगा क्योंकि टीवी क्या है हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो टीवी सिंगुलर है तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा? इज द टीवी, फिर बीइंग, फिर देखने की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, एट होम, बाई यू का यू हो जाएगा। क्या टीवी आपके द्वारा घर पर देखा जा रहा है? ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब डब्ल्यूएच टाइप की बात करते हैं। डब्ल्यूएच टाइप में एक्टिव वॉइस में सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड दिया है यानी व्हाट, वेयर, व्हाई, हुज, वूम, ये स्टार्टिंग में आएंगे। फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, एम आएगा। फिर सब्जेक्ट अगर नोट दिया हुआ है वाक्य में तो सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा प्लस कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, ये यहाँ पे डब्ल्यूएच टाइप का एक्टिव वॉइस का रूल रहेगा। अब इसका पैसिव वॉइस का नियम क्या होगा? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर इज, आर, एम आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर पैसिव सब्जेक्ट होगा, बीइंग आएगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, पैसिव ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। जैसे एक्टिव वॉइस में दिया है, वाई आर यू बीटिंग हिम, आप उसे क्यों पीट रहे हैं? तो इसका पैसिव वॉइस बनाना, जो वाई है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्टार्टिंग में वाई ही रहेगा। फिर ही हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अनुसार स्टार्टिंग में ही इज आ जाएगा, वाई इज, फिर ही, फिर आएगा बीइंग, फिर बीटने की तरफ फॉर्म बिटन, बाई यू का यू रह जाएगा। इस प्रकार आप जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।